नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा उन अप्रवासी भारतीयों से आता है जो विदेशों में हैं और वहां से अपनी अर्निंग भारत में भेजते हैं। इस कमाई को केवल अमेरिका, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों में बैठे लोग ही नहीं भेजते, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में गए भारतीय भी भेजते हैं, जो अपने परिवारों के लिए बिलियन ऑफ डॉलर्स भेजते हैं। लेकिन इस सारी बात को डिस्कस करने की वजह बड़ी खास है, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद भारतीयों के लिए अब ताइवान भी कमाने का एक प्रमुख स्थान होने वाला है। तो बिना देरी की ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत जैसे कई और देशों में जो भारतीय काम करने के लिए जाते हैं, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अपनी इनकम का काफी बड़ा हिस्सा ये लोग भारत में भेजते हैं। 2022 के आय आंकड़े के अनुसार भारतीय अप्रवासियों ने भारत में 110 बिलियन डॉलर से ज्यादा की विदेशी मुद्रा भेजी, जो किसी भी अन्य देश के अप्रवासियों द्वारा भेजी गई रकम से बहुत ज्यादा है। लेकिन अरब देशों में ज्यादातर जो लोग काम करने जाते हैं वो स्किल्ड लेबर की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन अब भारतीय लोगों के लिए ताइवान भी अर्निंग की प्रमुख जगह बनने वाला है। दरअसल ताइवान फिलहाल में भारत का 18वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है और भारत के लिए ताइवान 14वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, क्योंकि ताइवान एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भले ही ताइवान की आबादी 2.4 करोड़ हो, लेकिन ताइवान डेवलपमेंट के मामले में कम नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर ताइवानी सरकार भारतीय लोगों को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रही है। तो इसकी बड़ी दो वजह हैं। दरअसल भारत के लोग जहां भी रहते हैं वो किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त नहीं होते हैं। एक दो केस अगर ऐसे होते भी हैं तो आमतौर पर अन्य देशों की अपेक्षा ये प्रतिशत लगभग नेग्लिजिबल होता है। इसके अलावा ये अपने काम में पूरी ईमानदारी भी बरतते हैं। साथ ही सबसे जरूरी बात यह है कि भारत और उस देश के बीच ये लोग पुल की तरह काम करते हैं, जिससे कि दोनों देशों के संबंध अच्छे होते जाते हैं। और इस बात की तारीफ चाहे अरब देश हो या यूरोपीय देश, सभी करते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि भारत के लोग स्किल्ड भी हैं और जल्दी ही दूसरे लोगों के साथ और माहौल के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ताइवान द्वारा भारतीय लोगों की डिमांड की एक और बड़ी वजह है, और वो ये है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों का रहन सहन और खान पान ताइवानी लोगों से काफी हद तक मिलता जुलता है। ऐसे में ताइवानी लोगों को इन लोगों के साथ एडजस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि भारत और ताइवान की इस दोस्ती से सबसे ज्यादा मिर्चें किसे लगने वाली हैं? तो आपने सही पहचाना, वो देश है चीन। ताइवान और भारत के बढ़ते संबंधों को देखते हुए चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि भारत भले ही व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध कायम कर ले, लेकिन उसे ताइवान से मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करने से बचना चाहिए। दरअसल पिछले दिनों में भारत और ताइवान के बीच बढ़ते संबंधों से चीन परेशान है, क्योंकि चीन के लिए ताइवान उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि भारत के लिए पीओके। और चीन भारतीय सुरक्षा बलों की मारक क्षमता को गलवान झड़प में देख भी चुका है और आंक भी चुका है। इसीलिए चीन को डर है कि भारत अगर ताइवान से सैन्य रिश्ते बढ़ाता है तो ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका, जापान और पश्चिमी देशों को भारत जैसे मजबूत देश का भी साथ मिल जाएगा, जो चीन के लिए और भी ज्यादा सरदर्द बनेगा। इसीलिए चीन ने भारत को आगाह किया है कि वो ताइवान से सैन्य कोऑपरेशन न बढ़ाए, क्योंकि पिछले दिनों ही भारत के 3 रिटायर्ड सेना प्रमुख ताइवान गए थे, जहां उन्होंने एक सेमिनार में भाग लिया था। लेकिन भारत अब इन बातों से नहीं घबराता है और ताइवान के साथ अपने सभी तरह के रिश्ते मजबूत कर रहा है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।